का ही खेल लगता है। अनिला जी, आपसे आपका सवाल है, इस चक्रव्यूह का क्या तोड़ बीजेपी के पास? ये कोई चक्रव्यूह नहीं है, ये पिटे हुए चेहरे हैं, बिन पैदी के लोटे हैं। ये वही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर सरकार के गुणगान गाते थे मंत्री रहते हुए कि सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। ये देखो, हमने तुमको ये योजना का लाभ पहुंचाया, तुम्हें घर दिया, तुम्हें टॉयलेट दिए, राशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम्हारे बैंकों में सीधे पैसे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। अब ये वोटर कहेंगे भाई 5 साल तो हमारे को सारी सुविधाएं मिली, सरकार के विषय में तुम बिल्कुल बहुत ही गाने गा रहे थे, इतनी अच्छी सरकार नहीं हो सकती है, अचानक तुमको हुआ क्या? तुम दूसरे तरफ आ गए और कहने लग गए कि नागनाथ और सांपनाथ। भैया, भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति में विश्वास रखती है और हम तो नाग पंचमी में नाग की पूजा करते हैं, परंतु जहां जिन्नावादी सोच है उधर जिन्नावादी सोच पर जाते ही तो ये तो नागों को कुचलने की बात करेंगे, मारने की बात करेंगे। शेषनाग के विषय में शायद नहीं जानते होंगे, कथा पता ही नहीं होगी, तो जैसी संगति में जाएंगे उसी प्रकार की भाषा। अनिला जी, आपने एक सवाल किया था संघमित्रा को लेकर कि बीजेपी अभी भी उनका परिवार। आज संघमित्रा से ही जब हमारे सहयोगी ने सवाल पूछा कि आप बीजेपी में, आपके पिता समाजवादी पार्टी में, तो उन्होंने कहा राजनीति संभावनाओं का ही खेल है, 2024 तक मैं यहां हूं, लेकिन उसके बाद कुछ और भी हो सकता है। आज तो इस परिवार में है ना। मनोज जी ने कहा, विवाह की बात बताई, परिवार की बात बताई, मैं तो कह रही हूँ ना, बीजेपी के परिवार में है ना। ऐसा कंस पिता कोई मिलेगा जो अपनी बहन बेटी के परिवार के लिए ही पूरा नकारात्मक शक्ति के साथ जहर उगले? ये है स्वामी प्रसाद मौर्य। 5 साल जो इन्होंने गुणगान गाए, अचानक बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, तो वोटर बिल्कुल नहीं इनके पीछे जाने वाला, समझने वाला। जी, कोई भरोसा नहीं करेगा इन नेताओं का, अनिला जी कह रही है। अनिला जी ये भूल जाती हैं, कंस पिता नहीं था, कंस मामा था। इतने ज्यादा व्याकुल नहीं है, पिछले 2-3 दिन के घटनाक्रम को ये सह नहीं पा रही है, इनकी गलती नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या उस कांड को भूल जाएगी जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ने टायर के नीचे किसानों को कुचल दिया था? क्या उत्तर प्रदेश की जनता भूल जाएगी किसान का सिलेंडर 1000 रुपए मिलता है? क्या उत्तर प्रदेश की जनता भूल जाएगी कि उसका जो बिल है 7 गुना बढ़ गया है? क्या किसान भूल जाएगा उसकी आमदनी नहीं हुई? क्या उत्तर प्रदेश की जनता भूल जाएगी सरसों का तेल 235 रुपए लीटर मिल रहा है? क्या ये तो वोटर में छोड़ दो ना, डीएपी खाद 1400 रुपए बोरे में मिल रही है और बोरे में चोरी हो रही है? क्या व्यापारी भूल जाएंगे कि व्यापारी को होटल के अंदर पुलिस ने मार दिया था? क्या भूल जाएंगे? क्या किसान साड़ों के आतंक को भूल जाएंगे? ये कैसी बात करें? सारे किसान को सारी बातें ताजा है। हाथरस की बेटी की जलती हुई चिता जब अपने आंखों में देखिए जाके अनिला जी, अगर आपके परिवार की बेटी होती, इतना दर्द होता तो आपको पता चलता। ठीक है, मामला जो है वो काफी गंभीर है, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की है, बात उत्तर प्रदेश के भविष्य की है, सियासी भविष्य की है। मनोज जी, एक बात बताइएगा, आज सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी एक बात कही कि जहां पर एम और वाई जुड़ते हैं वहां पर गैर यादव जो ओबीसी हैं वो छिटक जाते हैं। ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? ये केवल गैर यादव ओबीसी की बात नहीं है। आप ताज्जुब करिएगा कि मुलायम सिंह यादव की इफ्तार पार्टी में मुझे 5 बुजुर्ग मुसलमान गाड़ी तक छोड़ने आए। उन्होंने कहा कि देखिए मनोज जी, हमारा क्या होता है कि जब समाजवादी पार्टी के टिकट पे कोई यादव खड़ा होता है तो मुसलमान जाके वोट दे आते हैं, लेकिन जब मुसलमान खड़ा होता है तो यादव बीजेपी को वोट दे आते हैं। ऐसा अक्सर हो जाता है। तो केवल गैर यादव की बात नहीं है, मतलब यादव भी एम वाई कॉम्बिनेशन में वास्तव में कितना डिलीवरेबल है मुलायम सिंह यादव। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो वोटर हैं वो भी अभी बहुत माइन्यूटली इस पूरी तस्वीर को, समीकरण को देख रहे होंगे और समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि उन्हें क्या कदम उठाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त महाबहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर जो सवाल पूछा था, ये आपको बता दें, हमारा आज का सवाल था कि क्या पिछड़ों की राजनीति यूपी में चुनावी समीकरण बदलेगी? इस पर एक यूजर ने लिखा है, समाजवादी पार्टी में आए दल बदलुओं की जमानत जब्त हो जाएगी। तो ये कहना है, ये कमेंट है एक यूजर का। फिलहाल इस वक्त महाबहस में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।